अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कश्मीर पेन उर्दू बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नाजिया। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड की सफ़ीर मोहतरमा माया टसाफी ने आज श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात में पायदार सयाहत, बागबानी और मुतालिका शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने जम्मू और कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की से मुतालिक शोबों में ताउन और मालूमात के तबादले के इम्कानात पर भी गौर किया। अरकानी पार्लियामेंट की एक वफ्द ने आज कपवाड़ा के मावर लंगेट का दौरा किया, जहां उन्होंने बारामूला की रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की अहल खाना से मुलाकात पर की ताज़ियत का इजहार किया। वफ्द ने जम्मू और कश्मीर में मुज़ाकरात और जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने पर जोर देते हुए कहा कि इंजीनियर रशीद की मुसलसल हरासत से खित्ती में एहसासी बेगानगी बढ़ रहा है। वफ्द ने उनकी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि पायदार अमन के लिए मफाहमत और आईनी वादों की पासदारी ज़रूरी है। मीर वाइजी कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में खुतबा जुमा के दौरान ईदगाह और जामिया मस्जिद में ईद की नमाजों पर आयद पाबंदियों पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि बार बार की पाबंदियां गैर मामूली हालात को मामूल बना सकती हैं। मीरवाइज ने मुंतखब नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो मजहबी इदारों और शिनाख्त से मुतालिक मामलात पर अपनी आवाज़ बुलंद करें और आवाम से अपील की कि वो अपने ईमान और रिवायात को वक़ार और हिकमत के साथ महफूज रखें। नायब वजीर आला सरेंद्र चौधरी ने कैलीधार में जारी सिंगल टनल प्रोजेक्ट का मुआयना किया और काम की नाकिस मेयार, सुस्त रफ्तारी और मुबैना SOP खिलाफ वर्जियों पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि हिफाजती और मयारी असूलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और राजौरी, पूंछ और जम्मू को जोड़ने वाले इस अहम मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। मुलाजमीन और पेंशनर्स की तंजीमों ने 8वीं पे कमीशन से अपील की है कि सरकारी मुलाजमीन को ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से इंतखाब की आज़ादी दी जाए। इस मुतालबे के बाद रिटायरमेंट सिक्योरिटी, माली इस्तेहकाम और बाद अज मुलाजमत फ़वाइद पर बहस में शिद्दत आ गई है। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में जून 2026 के लिए वुज़रा की ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया है। सतीश शर्मा 1 से 5 जून तक, जावेद अहमद राना 8 से जून 12 तक, सकीना एटो 15 से जून 19 तक, जबकि नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी 22 से जून 30 तक सरकारी उमूर की निगरानी करेंगे। वजारत दाखिला ने इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 670 कंपनियों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। 57 रोजा यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर अगस्त 28 को इख्तिताम पजीर होगी। बालतल और पहलगाम रास्तों, शाहराहों, ट्रांजिट कैंपों और रेलवे ट्रैक्स पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा ने आज सयाहती सीजन के दौरान कड में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अमनो कानून की सूरत हाल का मुआयना किया और बाद में ताजरों, ट्रांसपोर्टरों और सयाहों से मुलाकात भी की। उन्होंने आवाम से सिक्योरिटी चेकिंग में ताउन और मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला देने की अपील की। बडगाम में नदीगाम रेलवे लेवल क्रॉसिंग को ट्रैक अपग्रेडेशन काम के बाइस 4 दिन के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक 1 जून तक जदीद रबड़ाइज्ड सतह की तनसीब के लिए क्रॉसिंग बंद रहेगी, ताकि मुसाफरों की आमदोरफ्त मजीद महफूज और हमवार बनाई जा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मीट फीस रिफंड के लिए बैंक तफसीलात जमा कराने की आखिरी तारीख जून 22 तक बढ़ा दी है। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 13 लाख उम्मीदवार पहले ही अपनी बैंक तफसीलात अपडेट कर चुके हैं। इधर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून के दौरान मुल्क में मामूल के मुकाबले 90% बारिश होने का इम्कान है। IMD के मुताबिक शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में मामूल के मुताबिक बारिश होगी, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिश मुतवक्की है। आखिर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की एक वफ्द ने नई दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और 6 जून से शुरू होने वाले कश्मीर हेरिटेज टूर की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। इस इक़दाम का मकसद नौजवान नस्ल को कश्मीरी पंडित तहजीब और सकाफत से दोबारा जोड़ना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पहल का खैर मकदम करते हुए जम्मू और कश्मीर में सकाफती और रूहानी सरगर्मियों की बहाली पर उम्मीद जाहिर की। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए कश्मीर पेन के साथ जुड़े रहिए।